मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ कि वही रोके थे हम लोगों को। 500-600 लड़के थे करीब। एक बगल में उनके स्कूल है, वहाँ पे सब ठहरने का जगह दे दिए थे। खाना पीना का इंतजाम ठीक से नहीं हो पा रहा था। बस उन्होंने ही वो बोला कि फिर अब रेलवे स्टेशन के थ्रू जाइए आप बॉर्डर के किनारे। बॉर्डर पार करना सब लड़कों की खुद के ऊपर था। सारे लड़के खुद ही कर। हम पहुँचे थे पोलैंड। तो वहाँ से फिर फ्लाइट, वहाँ से पोलैंड की जो भारत की एम्बेसी है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो लोग अभी वहां फंसे हुए हैं वो भारत सरकार और अपनी और पूरी कोशिश करे। जो लोग सिटी में फंसे हुए हैं या इधर उधर, भाई हम तो वहां गए ही नहीं, तो जो लोग फंसे हुए हैं उनको भारत सरकार उनकी मदद करे और उनको सही सलामत उनके माँ बाप तक और अपने हिंदुस्तान वो भेज सके। बस यही भारत सरकार से मेरी गुजारिश है और मिन्नतें भी हैं। जो लोग भी वहाँ मेरे हिंदुस्तानी भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जो भी है जिस कंट्री को, वो अपने घर पहुँच जाए। बस यही भारत सरकार से मैं यही मतलब दरख्वास्त करूंगा और यही मैं उनसे अपेक्षा भी करना चाहता हूं। नमस्कार भाइयों, द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर में। इस समय रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। हमारे भारत से लगभग 20,000 के आसपास बच्चे वहाँ MBBS की डिग्री लेने के लिए, पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन इस समय वहाँ युद्ध चलने की वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो पूरी तरह से वहाँ पे फंस चुके हैं। भारत सरकार उनको वापस लाने की पूरा प्रयास कर रही है और कुछ हजार बच्चे वापस भी आए हैं। तो उसी तरह आज कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर मुख्यालय में एक लड़का जो है यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया था, जिनका नाम साकिब महमूद अंसारी है, आज वापस लौट कर आए हैं। तो हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत कर वहाँ के हालात की जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर क्या हालात हैं और हम जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं वो किस हाल में हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी। ये बताइए कि वहाँ इस समय यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो ऐसे हालात में वहाँ के हालात क्या है और जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए गए हैं तो उनके क्या हालात हैं? देखिए, बच्चे पढ़ने गए हैं, यूनिवर्सिटी वालों की गलती थी यहाँ पर, क्योंकि युद्ध का तो आसार पहले से समझ में आ रहा था कि कुछ दिनों में हो सकता है। तो उनको ये चाहिए था कि छुट्टी करके बच्चों की उनको सबको भेज देना चाहिए था कि जिस कंट्री के अपने अपना निकल जाइए अपने अपने घरों। लेकिन वो कॉलेज अभी तक चलाते रहे। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ बस उस दिन कॉलेज बंद हुआ, उस दिन से अब तो बंद ही है। तो आपने वहाँ पर किन मुश्किलों का सामना किया? देखिए, हमारी 24 तारीख की फ्लाइट थी। 24 तारीख को हम पहुंचे एयरपोर्ट पे, तो सुबह 5 बजे पहुंच गए थे एयरपोर्ट। दोपहर 1 बजे की फ्लाइट थी। उसी टाइम पे बमबारी शुरू हो गई, सबसे पहले एयरपोर्ट के पास ही शुरू हुई। तो हम लोगों को सबको एयरपोर्ट से निकाला गया जल्दी जल्दी में। सब भाग दौड़ के थोड़ी दूर पर गए, वहाँ पे बस लगी थी, बस पकड़ के मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा गया। वहाँ से आप फिर कैसे निकले, कहाँ गए? क्यू सिटी में थे हम एयरपोर्ट पे। वहाँ क्यू भारत की एम्बेसी है। फिर सब बच्चे वहीं गए, करीब 500 से 600 लड़के थे जिनकी फ्लाइट उस दिन थी। सभी बच्चे वहीं गए। तो वहीं रुके थे, 3-4 दिन करीब रुके थे। उसके बाद क्यू एम्बेसी वालों ने कहा कि सब ये सोच रहे थे कि एम्बेसी वाले ही बस करा के भेजेंगे, बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, लेकिन ये मदद वो नहीं किए। उन्होंने बस कहा कि अपने से निकल जाइए अपने रिस्क पर। रेलवे स्टेशन 7-8 किलोमीटर वहाँ से था, तो रेलवे स्टेशन से बोले कि जहाँ बॉर्डर के किनारे ट्रेन सिटी जो है वहाँ निकल जाइए। तो सब बच्चे वहीं निकले और ट्रेन में बहुत मारा मारी हो रही थी। सुबह से करते करते हम खुद सुबह 9 बजे पहुंचे स्टेशन और रात में हमें 10-11 बजे करीब ट्रेन मिल पाई। हर घंटे ट्रेन आ रही थी। लेकिन अच्छा, इस दौरान आप लगभग 3-4 दिन वहाँ फंसे रहे, तो खाने पीने की जो व्यवस्था है, या मान लीजिए जो बच्चे फंसे हैं तो उनके खाने पीने भोजन की कैसे किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है? सभी लोगों को खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम थी वहाँ पे, क्योंकि सब कर्फ्यू लगा हुआ है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो सारी दुकानें सब कुछ बंद है। खाने पीने का सब सामान कुछ नहीं मिल पा रहा है। एम्बेसी वाले थोड़ा बहुत ही खिला पा रहे थे। 500-600 बच्चे हैं, अब 50-100 लोग का खाना बन पा रहा है, उसी में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके सबको दिया जा रहा है। अच्छा, जो भारतीय दूतावास है, तो भारतीय दूतावास की क्या भूमिका है, क्या सहयोग कर रही है? मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ कि वही रोके थे हम लोगों को। 500-600 लड़के थे करीब। एक बगल में उनके स्कूल है, वहाँ पे सब ठहरने का जगह दे दिए थे। खाना पीना का इंतजाम ठीक से नहीं हो पा रहा था। बस उन्होंने ही वो बोला कि फिर अब रेलवे स्टेशन के थ्रू जाइए आप बॉर्डर के किनारे। बॉर्डर पार करना सब लड़कों की खुद के ऊपर था। सारे लड़के खुद ही कर। हम पहुंचे थे पोलैंड। तो वहाँ से फिर फ्लाइट, वहाँ से पोलैंड की जो भारत की एम्बेसी है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया।
मदद कर रही है। वो मदद कर रही है। जी। वो बस भी वहाँ पे खड़ी कर रही है बॉर्डर पे, बच्चों को ले जा रही है होटल, जी। फिर होटल से जिनकी जिनकी टिकट हो जा रही है फ्लाइट की, उनको एयरपोर्ट तक भी छोड़ रहे हैं, जी। पूरा फ्लाइट तक। तो आप वहाँ से सुरक्षित लौटे हैं, तो आज जब यहाँ अपने घर आए, हिंदुस्तान आए, तो कैसा महसूस आपको मतलब कर रहे हैं इस समय? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो जिनके बच्चे वहां फंसे हैं या बच्चे जो फंसे हैं भाई, वो भी तकलीफ में है और उनके माँ बाप भी तकलीफ अभी में भी हैं। बहुत बच्चे फंसे जी। हुए हैं, अभी भी सब निकल नहीं पाए हैं। तो भारत सरकार जो प्रयास कर रही है, मतलब क्या लग रहा है कि वो प्रयास भारत सरकार का ठीक है, लेकिन बस ये है कि वो बॉर्डर के बाहर का प्रयास हो रहा है, अंदर और नहीं? सिटी के अंदर जो फंसे हैं उनको निकालने का भी प्रयास होना चाहिए। जैसे आजकल अब शुरुआत हुई है, जी। 1-2 सिटी में उन्होंने बस का अरेंजमेंट करके निकलवा रहे हैं। यही काम पहले होना चाहिए था, तो अब तक में बहुत बच्चे निकल जाते, बस ये है। हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। क्योंकि जो है इस समय युद्ध का हालात तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, तो लगभग चाहे जितनी राजनीतिक पार्टियां हो, सभी नेता हों, चुनाव ज़्यादा फोकस है। लेकिन भारत सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले चुनाव तो फिर होते रहेंगे, लेकिन भारत के जितने भी बच्चे फंसे हैं उनको पहले निकालने की प्राथमिकता पे रखना था। लेकिन मोदी सरकार ने व्यवस्था की, 4 मंत्री वहां पर भेजे, लेकिन थोड़ा लेट करके भेजा। यही चीज उन्होंने पहले किया होता तो शायद इन बच्चों को और इनके गार्जियन को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहनशाह है। शहनशाह भाई, आपके भतीजे हैं जी, तो ये बताइए, वापस लौट के सकुशल सुरक्षित आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ये मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि भाई मेरा भतीजा यूक्रेन पढ़ने गया और वहाँ से यहाँ सही सलामत आ गया। मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं वो भारत सरकार और अपनी और पूरी कोशिश करे। जो लोग सिटी में फंसे हुए हैं या इधर उधर, भाई हम तो वहाँ गए ही नहीं, तो जो लोग फंसे हुए हैं उनको भारत सरकार उनकी मदद करे और उनको सही सलामत उनके माँ बाप तक और अपने हिंदुस्तान वो भेज सके। बस यही भारत सरकार से मेरी गुजारिश है और मिन्नतें भी हैं। जो लोग भी वहाँ मेरे हिंदुस्तानी भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जो भी है जिस कंट्री को, वो अपने घर पहुंच जाए। बस यही भारत सरकार से मैं यही मतलब दरख्वास्त करूंगा और यही मैं उनसे अपेक्षा भी करना चाहता हूँ। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम हमारा भतीजा हमारे कौशाम्बी का लाल है भाई, पढ़ लिख लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, तो भाई हमें भी आराम होगा, फायदा होगा। तो मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, भारत सरकार का। और जो भी लोग बेचारे फंसे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान के, जो भी बच्चे हैं, वो सब सही सलामत अपने घर आ जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। हाँ, गवर्नमेंट से यही मेरी गुजारिश है। एक जो मेन समस्या है, हमारे देश के बच्चे विदेश में डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए पढ़ने क्यों जाते हैं? उसकी मूल जो समस्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगी फीस होना। हर गार्जियन जितनी यहाँ की MBBS की डिग्री की जो फीस है, वो हर गार्जियन के बस की बात नहीं है। इसकी वजह से हमारे बच्चे विदेश में जाते हैं, और अगर इस तरह युद्ध के हालात बन जाते हैं तो बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है। कैमरामैन मोहम्मद बैस के साथ सुशील मिश्रा, द न्यूज़ सागर से। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।